हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हाँ भाई, तो आज अपनी यूनिट शुरू करांगे अपनी दूसरी, काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स लिखा जाता है लेकिन बोला जाव है भैया काइनेटिक्स। शुरुआत करा काइनेटिक्स की तो सबसे पहले जी करा होगा मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स या ब्रांच है फिजिक्स की, जो हमने बताया है कि भाई जो बॉडी है वो मोशन में है, रेस्ट में है, कैसे चल रही है, कैसे रुकी हुई है, वो सब के बारे में जो पढ़ा होगी वो कौन सी ब्रांच है भाई? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। which deals with study of motion और रेस्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्टडी करवा वो कौन? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांच हैं। सब ब्रांच का मतलब इसके अंदर से कुछ और ब्रांच निकली हुई हैं। जैसे पहली ब्रांच निकली हुई है इसके अंदर से स्टैटिक्स। ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जो हमें बताएगी कि इसके बारे में, रेस्ट के बारे में। स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। जहाँ कहीं भी स्टैटिक्स दिख जावे तो क्या पढ़ोगे भाई? रेस्ट। दूसरी ब्रांच है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स हमने पढ़ा होगी मोशन के बारे में, केवल मोशन के बारे में, नोट अबाउट कॉजेज ऑफ मोशन। लेकिन मोशन क्यों हुआ, किसने मोशन पैदा कराया, कौन मोशन का अपोज करने लग रहा है, उनके बारे में ये कुछ भी नहीं पढ़ा होगी। सिर्फ किसके बारे में पढ़ा होगी हमने? मोशन के बारे में। डायनामिक्स, ये हमने पढ़ा होगी मोशन के बारे में, अलोंग विद इट्स कॉज। अपने इसके जो कारण हैं कि भाई मोशन हुआ क्यों है, उन सब के बारे में भी कौन पढ़ा होगी? हमने डायनामिक्स पढ़ा होगी भाई। तो ये जो मैकेनिक्स है वो 3 तरह की है, स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, डायनामिक्स। जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा, यूनिट रहेगी, वो पूरे की पूरी रहेगी भाई काइनेमेटिक्स की, कि भाई काइनेटिक्स क्या है। तो यानी कि हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? मोशन विदाउट इट्स काजेस, बगैर उसके काज पढ़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई मोशन पढ़ना। तो मोशन और रेस्ट 2 चीजें हमने पढ़ी। रेस्ट क्या होता है भाई? रेस्ट जब कोई बॉडी, कोई भी चीज खड़ी है भाई, जैसे कि हमने कोई बुक रख दी किसी टेबल के ऊपर, हमने देखा कि 2 घंटे बाद भी वो उसी टेबल पर वहीं पर क्या है, रखी हुई है भाई, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। उस पोजीशन को हम नाम देते हैं रेस्ट। तो रेस्ट क्या होगी? पोजीशन डज नॉट चेंज, doesn't change with time। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कि भाई हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा? रेस्ट में। मोशन किस कब कहेंगे भाई कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है? मोशन में तब कहेंगे जब हमें ये दिखाई देगा कि जैसे कि एक बस चल रही थी, वो हमने देखी कि 1 मिनट पहले यहाँ थी, 1 मिनट में वो क्रॉस कर गई 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन को लगातार क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो हम नाम देंगे मोशन की पोजीशन है, पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हम नाम देते जाएंगे कि वो क्या है भाई? मोशन है। ये जो 2 चीजें हैं, रेस्ट और मोशन, ये दोनों रिलेटिव हैं, रिलेशन है इन दोनों के बीच में। रिलेटिव कैसे हैं भाई? जैसे देखो, स्कूल की छुट्टी होगी भाई, स्कूल की छुट्टी होगी, हम बस में बैठ गए, चल पड़ी बस।
हम दोनों पोजीशन में है, रेस्ट में भी और मोशन में भी। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दोनों में हो सकता है, रेस्ट में भी और मोशन में भी। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम will be at rest as well as in motion. एग्जाम्पल, जैसे पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस। कोई पैसेंजर बैठा है किसी मूविंग बस में, तो वो जो पैसेंजर है वो दोनों में है भाई, रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। रेस्ट में कैसे है भाई, पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में किसके विद रिस्पेक्ट है भाई, विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर। जैसे उसके पास जो बैठा है उससे अगली पिछली सीट पर जो बैठा है वो देखेगा कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो उसी सीट पर बैठा है भैया, हमसे उतनी ही दूर है। ठीक है, लेकिन मोशन में है, मोशन में किसके विद रिस्पेक्ट है, जैसे गेट पर अंकल खड़े हैं, वो देखेंगे कि भाई बच्चे तो गए, तो वो देखेंगे कि उनकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड बस। जो बस से बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है भाई, उनके विद रिस्पेक्ट वो किस में होंगे, मोशन में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। क्लियर, रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट था। मोशन जो है वो तीन तरह का होता है भाई, मोशन कौन से तीन है भाई। पहला, फर्स्ट, देखो हर चीज के दो नाम देंगे भाई हम, ठीक है, वो दो नाम बताएंगे आगे कि क्या कैसे दो नाम है भाई ये, ठीक। लेकिन पाथ के अलोंग क्या है, दो नाम है भाई। पहला नाम रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर। इसी का एक नाम और है ट्रांसलेटरी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलना शुरू करते हैं, स्ट्रेट पाथ में, तब हम उसको नाम देते हैं रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। लेकिन इन दो नाम हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, तो हम उस मोशन को नाम देंगे रेक्टिलिनियर। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम नाम देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। या फिर ये कह लो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या नहीं होगा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर को एक नाम और देते हैं भाई हम रोटेटरी, रोटेटरी। दोनों के अंदर जो पाथ होगा वो कैसा होगा भाई, सर्कल। पाथ कैसा होगा, सर्कल का होगा भाई। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ गोल गोल क्या काटेगा भाई, चक्कर काटेगा, तो हमने नाम दे दिया सर्कुलर या रोटेटरी। बस बात यही कि सर्कुलर तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है, रोटेटरी तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है, ठीक है। लास्ट, थर्ड,
दो मोशन है, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी जो मोशन है वो है टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, इन मोशन को हम नाम दे रहे। टू एंड फ्रो का मतलब ऊपर नीचे, बैक एंड फोर्थ लेफ्ट और राइट, यानी कि एक मीन पोजीशन है उसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे जो मोशन हो उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। जो वाइब्रेटरी मोशन है इसका क्या मतलब है भाई, कि जो हमारा वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई, वेरी स्मॉल है। ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल, हमने स्कूल की घंटी बजी भाई, लोहे का एक हथौड़ा लिया और बेल को मारा तो वो बेल है वो कंपन पैदा करेगी, जिसकी वजह से क्या पैदा होता है, साउंड। लेकिन वो जो कंपन पैदा होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, ऐसा तो है नहीं कि जो घंटी है वो पहले इतनी थी बाद में इस तरह से कंपन करना शुरू कर देगी। उसका जो वाइब्रेशन होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत कम। सिर्फ हाथ लगाने से पता चलेगा कि वो क्या कर रही है, कांप रही है भाई। जब मैग्नीट्यूड बड़ा हो, मैग्नीट्यूड लार्ज, जैसे घड़ी के नीचे है भाई एक बॉब लटका हुआ है, वो एक सेकंड में उस तरफ जाता है फिर इस तरफ आता है, तो उसका हम जो वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हमने किस में रखा, ऑसिलेटरी में। और जो लोहा है, आयरन है, आयरन का जो वाइब्रेशन रखा वो हमने किस में रखा, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। तो समझ में आया, ये काइनेटिक्स का हमारा क्या है भाई, बेसिक्स है कि भाई हम काइनेटिक्स को शुरू कहाँ से करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत जल्द फिर मिला भाई, धन्यवाद।